और अगर कोई ऐसा रिश्ता आता है कि उसकी ऑलरेडी पहले शादी हुई है लेकिन उसकी बीवी को या तो उसने डाइवोर्स दे दिया या तो उसकी बीवी वफ़ात पा गई हैं और पीछे उनके बच्चे हैं, आप उनको सँभाल लेंगी? जी, मैं सँभाल लूँगी, मुझे मसला नहीं है। मैं बस इसी तरह से ना, क्योंकि घर वाले मेरी शादी की वजह से भी काफ़ी परेशान हैं, हुँ। तो इस वजह से काफ़ी मसला बना हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। एज और इनके घर के हालात भी कुछ काफ़ी ख़राब हैं और इनका घर रेंट का है, बिजली का बिल भी नहीं इन्होंने दिया हुआ और बाकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी मुश्किल से पूरी होती हैं। तो अगर कोई इनके साथ रिश्ता करने में इंटरेस्टेड है, इनके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट नूर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो अपना रिश्ता करवाने के लिए हमारे पास आई हैं। इनके वालिद लोहे की फैक्ट्री में मेहनत मज़दूरी करते हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एज है आपकी? मेरी 20 साल एज है। अच्छा, 20 इयर्स आपकी एज है। आप हमारे पास रिश्ता करवाने के लिए आई हैं। आप हमें बताएं अपनी कहानी और आपके वालिद क्या करते हैं? आपके घर में कितने फ़र्द हैं? मेरे घर में मैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू रहते हैं। एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो गई हुई है, वो हमें नहीं बुलाता। और वालिद मेरे जो हैं वो लोहे की फैक्ट्री में मज़दूरी करते हैं, ठीक है। तो कभी उनकी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती है। मैं ख़ुद भी काम करती हूँ, मैं पार्लर का काम सिलाई करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ। और जिसके पास मैं काम करती हूँ वो भी कभी पैसे दे देती है, कभी नहीं देती, काफ़ी तंग करती है। और आपको पता भी है कि हालात किस तरह हैं पाकिस्तान के, तो इस तरह काफ़ी तंगी हो जाती है। आप जिसके पास आप सिलाई का काम कर रही हैं या सिलाई का काम सीख रही हैं? नहीं, मैं करती हूँ, सिलाई करती हूँ कपड़े। तो आपको वो पर डे के हिसाब से सैलरी देती है या फिर जब उसका दिल करे? जब उसका दिल करता है वो उस हिसाब से देती है। काफ़ी बार तो मतलब नहीं देती, कहती है कल ले लेना, परसों ले लेना, इस तरह करके वो तंग भी करती है। तो बस इसी तरह से चल रहा है। और आपके वालिद अभी भी लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं और वो वहाँ पे क्या काम करते हैं? वो ना लोहा एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो काफ़ी वज़नी काम है और वो काफ़ी ज़ईफ़ भी हो गए हुए हैं। काफ़ी बार तो काम करते-करते वो तो बेहोश भी हुए हैं। तो उनको डॉक्टर वग़ैरह ने मना भी किया है कि आप काम ना किया करें, आप रेस्ट किया करें, अब आपकी इतनी एज नहीं है। तो घर का गुज़ारा करने के लिए वो फिर काम भी करते हैं और नहीं रुकते। हालाँकि उनकी इसकी वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। तो आपके जो भाई हैं वो आप लोगों को क्यों नहीं बुलाते? और आपके पापा, जैसा कि आपने बताया कि वो ज़ईफ़ आदमी हैं, अब वो काम नहीं कर सकते, उनसे ना ही हैवी काम होता है। तो वो चलें, आपको आपके भाई ने सपोर्ट नहीं करना, आप अपने माँ-बाप को भी वो फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है जब शादी हो जाती है तो फिर वो, अब शादी उसकी भी हो गई है तो वो अपनी बीवी के साथ रहता है। उसकी बीवी ने बोला कि हमने नहीं इनको अपने साथ रखना, क्योंकि घर हमारा अपना नहीं ना है, किराए का है। तो वो उस अपनी बीवी की बातों में आके हमसे अलग हो गया और वो वैसे ही नहीं बुलाता हमें, मतलब चलते हुए हाल चाल भी हो जाए तो वो भी नहीं करता वो। मतलब आपका टोटली उनसे कट ऑफ है, आपका, आपकी मदर का और आपके फादर का, आप लोग कतई तौर पे मिलते ही नहीं हैं। नहीं, हम नहीं मिलते। आपका आपके ख़ानदान में रिश्ता क्यों नहीं हुआ? ख़ानदान, क्योंकि हम पे आपको पता है यहाँ पे आई हूँ तो मुश्किल ही वक्त चल रहा है। वो लोग हमारे मुश्किल वक्त में तो हमारे काम नहीं आए, और फिर गरीब का रिश्ता कौन लेता है। तो आपके चलें ख़ानदान में रिश्ता नहीं था, आपकी कोई फ्रेंड्स में कोई रिश्ता हो या आपके कोई जानने वालों के साथ आपका कोई रिश्ता ढूँढा नहीं गया? नहीं, हमारा ना कोई ऐसा ताल्लुक़ है नहीं है कि मतलब वो बताएं कि इस तरह से रिश्ता है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी आपने ना मदद की थी, तो अच्छा। उसने मुझे बोला था कि आप ना इनके पास जाएं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। हुँ। तो उसके बताने पे मैं फिर आपके पास आई हूँ। अब आप हमारे पास आई हैं, आपकी किसी दोस्त ने बताया, तो आपकी एज क्योंकि 20 साल है तो आपकी तो फिर कोई डिमांड भी होगी लाज़मी? डिमांड मेरी इस तरह से है कि हमारे चूँकि हालात ठीक नहीं हैं, मैंने हुँ। आपको बताया। और कभी हमारे मतलब जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो भी पैसे देती है, कभी नहीं देती, इस तरह से मतलब कुछ कर्ज़ा वगैरह भी है हम पे। फिर इसके अलावा जो मेरे जो वालिद हैं और वालिदा हैं, उनको कोई सपोर्ट भी तो नहीं कर सकता सिवाय मेरे, मैं खुद ही उनका कर रही हूँ। आप जैसा कि सिलाई वाले के पास काम करती हो, सिलाई तो आपको भी आती होगी, तो आप वहाँ पे काम नहीं करो, आप अपना भी तो काम करके खुद सपोर्ट कर सकती हो ना अपनी फैमिली को।
अपने में ये है ना कि अब आपको पता है एक सूट का 7 से 800 जो नॉर्मल है वो लेती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे है वो कहती हैं नहीं आप इतने में नहीं करो, आपको पता है बैठना होता है, मेहनत लगती है इस चीज़ में। पर कोई भी मेहनत का ना उतना नहीं देता, तो इसीलिए मजबूरन मुझे उनके पास ही काम करना पड़ता है। ना सही ना होने से बेहतर है वो कर देती है कुछ ना कुछ तो इस वजह से मैं ना उनके पास ही काम करती हूँ। और फिर मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं जो हूँ अपने अम्मी अब्बू को अपने पास ही रखूँ। मुझे मेहनत करने से कोई नहीं है, मैं अपने शौहर के साथ भी मिलके काम करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी तो कर ही रही हूँ। फाइनेंशियली मैं अपने वालिदैन को सपोर्ट भी करना चाहती हूँ। तो बस मैं इसी तरह से चाहती हूँ कि जो बेहतर हो आप वो ही करें। और इसके अलावा मेरी जो डिमांड्स हैं उसमें कोई नहीं, मैं सिर्फ़ इतना ही चाह रही हूँ कि मुझे भी इज़्ज़त दें, मेरे अम्मी अब्बू को भी साथ रखें। और अच्छा ठीक है, आपने अपनी मज़ीद हमें तफ़सीलात बताई। अब आप मुझे ये बताएँ कि जैसे कि आपका घर रेंट पे है और घर के अखराजात वग़ैरह सब कुछ कैसे चल रहा है? घर का पानी, बिजली, घर की तमाम ज़रूरियात, खाना-पीना और बिल की अदायगी वो सब कैसे हो रही है? क्योंकि आपने बताया कि आप जिसके पास काम करती हैं उसका भी जब दिल करे आपको पैसे दे देती है या थोड़ा बहुत कर देती है, अदरवाइज़ वो पूछती भी नहीं है। तो ये सारा कुछ कैसे चल रहा है? सारा कुछ इस तरह से है कि जो मुझे मिल जाते हैं उनमें से या कभी घर का किराया दे देते हैं। अब इस तरह हुआ है कि 3 माह हो गए बिजली का बिल नहीं दिया, 45,000 बिल आया घर का। 3 माह से बिल नहीं दिया तो वो आके तो अपना मीटर काट के ले गए हैं। हम बिजली के बगैर बैठे हुए हैं, कोई मतलब पानी नहीं, जाके खुद मेहनत करके बाहर से भर के लाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से जो वालिद साहब के आते हैं वो कुछ दुकान वगैरह पे उधार होता है या कभी बंदा बीमार हो जाता है तो उसमें लग जाते हैं। तो इस तरह से करके मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मतलब कर्ज़ा भी है हम पे। तो मैं बस इसी तरह से ना, क्योंकि घर वाले मेरी शादी की वजह से भी काफ़ी परेशान हैं, तो इस वजह से काफ़ी मसला बना हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। और अगर कोई ऐसा रिश्ता आता है कि उसकी ऑलरेडी पहले शादी हुई हुई है लेकिन उसकी बीवी को या तो उसने डाइवोर्स दे दिया या तो उसकी बीवी वफ़ात पा गई हैं और पीछे उनके बच्चे हैं, आप उनको सँभाल लेंगी? जी, मैं सँभाल लूँगी, मुझे मसला नहीं है। और इनके घर के हालात भी कुछ काफ़ी ख़राब हैं और इनका घर रेंट का है, बिजली का बिल भी नहीं इन्होंने दिया हुआ और बाकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी मुश्किल से पूरी होती हैं। तो अगर कोई इनके साथ रिश्ता करने में इंटरेस्टेड है, इनके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा।